स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में विद्युत कण संचलन टॉपिक तैयार किया है। तो आज हम बताएंगे बच्चों की एग्जामिनर द्वारा इस टॉपिक से आप लोगों से वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों को आप किस प्रकार से उनको जवाब देंगे ताकि आपका जो वाइवा है अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टैंड एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से वाइवा में जितने भी संभव सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने पहले ही इनको स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। अब मैं इनको बारी बारी से पढ़ूंगा और इनके आंसर आपको हाथ बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। और देखिए स्टैंड पहले क्वेश्चन को, देखिए स्टैंड क्वेश्चन को समझने से पहले जो विद्युत कण संचलन का डायग्राम है वो आपने चार्ट पेपर पर बनाया भी होगा और ये मैंने भी बना रखा है, ठीक है, ताकि मैं इसके माध्यम से आपके वाइवा को और बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इस टाइम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए अभी हम फिगर को भी समझाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत कण संचलन क्या होता है। विद्युत कण संचलन, ठीक है। विद्युत कण क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। विद्युत कण बच्चों ऐसे कण होते हैं जिन पे क्या होता है, आवेश होता है, क्या होता है, चार्ज होता है। संचलन मतलब चल रहे होंगे, ठीक है। यानी विद्युत कण संचलन का मतलब हो गया एक ऐसा कण जो क्या हो, चल रहा हो, यानी मोशन की फॉर्म में हो, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को, ठीक है। और ये चलेगा कहाँ, विद्युत की उपस्थिति में चलेगा। कहाँ चलेगा बच्चों, विद्युत की उपस्थिति में चलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो चलिए, तो एक्स्ट्रा जानकारी थी, अब मैंने आपसे बताया कैसे पूछा जाएगा विद्युत कण संचलन क्या होता है, ठीक है स्टैंड। देखिए स्टैंड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मेरी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप क्या बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी बात को ध्यान सुने कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन या चलना क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है। चलिए, मैं देखिए डायग्राम से आपको समझा रहा तो और अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस टाइम जैसे कि आप देख पा रहे कि ये हमने एक यू आकार की नली ली है, इसके अंदर हमने कोलाइडी विलयन को भरा है, ठीक है। अच्छा, कोलाइडी विलयन को भरने के साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक बाह्य बैटरी लगाई, बाह्य बैटरी, ठीक है स्टैंड, ये ठीक है। अब देखिए इसका जो रिलेशन है हमने क्या कर दिया, इसका रिलेशन हमने इस यहाँ से कर दिया और इस वायर का जो रिलेशन बच्चा हमने कहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझे बच्चों, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये बैटरी का बच्चे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, बस में आप लोगों को, ठीक है। अब बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनलों का संबंध हमने क्या कर दिया, ये प्लेटिनम की बनी दो इलेक्ट्रोड होती हैं, प्लेटिनम एक धातु होती है, उसके दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, जो विलयन में डूबी रहती है, ठीक है, बस में आप लोगों को। अब बैटरी का पॉजिटिव सिरा, बैटरी का पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रोड दोनों जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसको बच्चे हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। और जो नेगेटिव सिरा दूसरे इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा उसको बच्चे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंड जब इस सर्किट को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, जो ऑन करेंगे स्टैंड, तो क्या होगा, देखिए ऑन करने में स्टैंड ये होगा, हम जानते हैं कि कोलाइडी कणों पर क्या होता है, आवेश होता है, कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, ठीक है। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इस प्रोसेस को समझो, ठीक है। तो जब हम बैटरी इसके अंदर अप्लाई करेंगे, इस सिस्टम को जब चालू करेंगे स्टेट, तो होगा क्या कि कोलाइडी कण जो होंगे, क्योंकि कोलाइडी कणों का तो आवेश होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वैसे आप लोगों को तो मान लीजिए जैसे कि मैंने दिखाया, ये कोई कोलाइडी कण है जिसमें नेगेटिव चार्ज दिखाया गया, बच्चों नेगेटिव चार्ज दिखाया, ठीक है। तो जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं तो ये जो कोलाइडी कण होता है कोलाइडी विलयन में, ठीक है, इन पे तो कोई नेगेटिव चार्ज है, कोलाइडी कण में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये सारे कोलाइडी कण कहाँ जा रहे हैं बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ये जा रहे हैं बच्चों आपके प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर, यानी जो आपका बैटरी से जुड़ा वाला इलेक्ट्रोड, क्योंकि बैटरी धन से जुड़ा है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बस आप लोग को। तो ये सारे के सारे जो कोलाइडी कण बच्चों कहाँ आएंगे, प्लस की ओर आना शुरू कर देंगे और यहाँ का क्या हो जाएंगे बच्चों, इकट्ठा हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलाइडी कण उदासीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अवक्षेप बनना हो जाएगा, अवक्षेप बनना शुरू हो जाएगा, बस आप लोग को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जब हम कोलाइडी विलयन को यू आकार की नली में भरकर हम इसके दोनों सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखें कि दोनों सिरों में क्या रहते हैं बच्चों, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, ठीक है। और सब लोगों तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है उसको बच्चों कैथोड बोलते हैं,
बस में आपको, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा। क्यों? तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। पोलैरिटी का मैंने माना है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हम जानते हैं कि चार्ज की विशेषता होती है, आवेशों का ये गुण होता है कि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को रिपल यानी अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हमने माना है कि कोलाइडी विलन ऐसा हमने लिया है कि कोलाइडी कणों में नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड इन कोलाइडी कणों को क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इन इलेक्ट्रॉनों को सॉरी कोलाइडी कणों को अपनी ओर खींचेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसमें, इलेक्ट्रॉन आपके कोलाइडी कण पर नेगेटिव चार्ज है, यानी चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी ये वाला इलेक्ट्रोड सारे कोलाइडी कणों को अपनी ओर को खींचेगा, ठीक है। और कोलाइडी कण यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चे, इकट्ठा होकर क्या हो जाएंगे, यहाँ उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, उदासीन हो जाएंगे, और यहाँ पे अपक्षेप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत यानी बैटरी के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो कोलाइडी कण चल रहे हैं विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो प्लस वाला है लेकिन आ कौन है, इधर को आ रहा है, तो यानी जो कोलाइडी कणों में नेगेटिव चार्ज है वो किस ओर आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर आ रहा है। तो यही तो बोल रहा था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश यानी प्लस वाले विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलना क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत कण संचलन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश होता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम कोलाइडी विलन बनाते हैं, ठीक है, तो उन कोलाइडी कणों पर चार्ज होता है। अब वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखें ये बात निश्चित नहीं है कि हाँ, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे कोलाइडी कणों में नेगेटिव चार्ज दिखाया है इस प्रोसेस को समझाने के लिए, ठीक है। कोलाइडी कणों पर दोनों प्रकार का चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कोलाइडी विलन के अंदर एक ही प्रकार का कोलाइडी कणों पर चार्ज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोलाइडी कण, कुछ कोलाइडी कण ऐसे हैं कि उसके अंदर प्लस चार्ज है, कुछ कोलाइडी कण ऐसे इसमें नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं होगा। यानी कोलाइडी विलन के अंदर कोलाइडी कण हैं तो सारे कोलाइडी कणों पर एक जैसे ही चार्ज होगा। अगर सब पे प्लस का चार्ज है तो सब पे प्लस करेगा, और सब कोलाइडी कणों पर नेगेटिव चार्ज है तो सब पे नेगेटिव ही चार्ज रहेगा। तो ये बात याद रखें, कोलाइडी कणों पर चार्ज जो है, जो आवेश है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि कोलाइडी विलन के अंदर सारे कोलाइडी कणों पर सेम चार्ज होता है, अलग अलग चार्ज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक कोलाइडी कण पर प्लस चार्ज है दूसरे पर माइनस चार्ज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, कोलाइडी विलन पर कैसा आवेश होता है। ये जो कोलाइडी विलन इसके अंदर भरा है, अभी हमने बात करी थी कोलाइडी कणों की, हम बात कर रहे हैं कोलाइडी विलन की बात कर रहे हैं। तो स्टैंड याद रखना कि कोलाइडी विलन क्या होता है, उदासीन होता है। कोलाइडी विलन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोलाइडी विलन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता इसको समझो। देखिए एक एग्जांपल इसी का दे रहा हूँ बच्चों, ये जो आप कोलाइडी कण देख पा रहे हैं ना, कोलाइडी कण इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बात समझ आप लोगों को। अब ये जो इसके अंदर जो जिसके अंदर कोलाइडी कण घुले हैं इसको हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है। उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, उस पर क्या होगा बच्चों, प्लस चार्ज होगा। बात समझ आप लोगों को। मैंने आपको बताया कि कोलाइडी कण पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कोलाइडी कण किसी चीज के अंदर तो घुले होंगे, तो उस घुलने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, हम उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। समझाएंगे इसका, मैंने क्वेश्चन लिखा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो परिक्षेपण माध्यम पर जो चार्ज होता है वो कोलाइडी कण के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कहते हो कि कोलाइडी कण पर जो चार्ज होता है वो परिक्षेपण माध्यम के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कोलाइडी विलन में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। इसलिए कोलाइडी विलन कहता है बच्चों उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज शून्य होगा, ठीक है। तो याद रखना कि कोलाइडी विलन में बच्चों कैसा आवेश होता है, तो कोलाइडी विलन कैसा बच्चों, उदासीन होता है। इन बातों को लिखते भी रहे बच्चों, क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है स्टैंड। जो बता रहा हूँ उसको लिखते हुए स्टैंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। और कोलाइडी विलन कैसा आवेश, तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है स्टैंड, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, कोलाइडी कण पर कैसे भी चार्ज हो सकता है, लेकिन कोलाइडी विलन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइडी कणों पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। यानी ये जो कोलाइडी विलन बना है, कोलाइडी विलन पर जो ये जो कोलाइडी कण मैंने दिखाए हैं, ठीक है, तो इन पर जो चार्ज आया है ये चार्ज आता कैसे है। बस आप लोगों को मेरी सवाल ये है कि जो कोलाइडी कण है जिन पे जो चार्ज आता है प्लस का हो या माइनस का हो, ये चार्ज आता कैसे है। बच्चों ये ऐसा होता है रियल में, जब कोलाइडी चक्की में, ठीक है, जब परिचित प्रस्तुता को पीसा जाता है,
क्या करा जाता है बच्चों, यानी किसी विलय पदार्थ को पीसा जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग को तो पीसते समय घर्षण हो जाता है, उसमें क्या होता है घर्षण यानी फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन कोलाइडी कणों पर क्या होता है चार्ज आ जाता है, ठीक है। यानी कोलाइडी कण क्या होते हैं बच्चों, चार्ज हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। कैसे, जब इन कोलाइडी कणों को कोलाइडी चक्की में पीसा जाता है तो घर्षण से इन पर क्या होता है बच्चों, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये चार्ज हो जाते हैं यानी आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन क्या होता है, डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी, ये बात याद रखें। कोलाइडी विलयन क्या होता है तो आप बताएंगे वह विलयन जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, तो वह विलयन क्या कहलाता है बच्चों, वह विलयन, ठीक है। यानी कणों का जो साइज होगा बच्चों, कणों का साइज जो होगा साइज, ठीक है, वो कितना होगा 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, तो ऐसा विलयन जो कहलाता है बच्चों आपका कोलाइडी विलयन कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है, ठीक है। याद रखना, कोलाइडी विलयन की अगर डेफिनेशन पूछ लिया तो आप बताएंगे कि सर वह विलयन जिसमें विलय के कणों का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। इस रेंज में कहीं भी हो सकता है, तो वो विलयन क्या कहलाता है बच्चों को, कोलाइडी विलयन कहलाता है। और अच्छा, आपसे उदाहरण पूछा जाए कि हमें कोलाइडी विलयन का उदाहरण बताइए, तो आप उदाहरण तो बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे दूध है कोलाइडी विलयन है, ब्लड है आपका खून, ठीक है, ये भी कोलाइडी विलयन है, कोहरा है, धूल है, सब कोलाइडी विलयन है। वैसे आप लोगों को तो दो कम से कम एग्जाम्पल, सबसे अच्छा तो आप दूध बताएं, ये भी बेटर है, और आपका जो ब्लड आप बताएंगे वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे वास्तविक विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, रियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, बस कणों के साइज का ही फर्क इसके अंदर होता है। वास्तविक विलयन में, सॉरी, कोलाइडी विलयन में जो कणों का साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक विलयन के लिए बच्चों, वास्तविक विलयन के लिए अगर बात करें तो कणों का जो साइज होता है बच्चों, कणों का जो साइज होता है वो याद रखना, वो कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम से हमेशा कम होता है। कितना होता है बच्चों, 10 एंगस्ट्रॉम से हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि सर वह विलयन जिसमें विलय के कणों का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, याद रखना, कम क्यों नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो आपका वास्तविक विलयन कहलाएगा, याद रखना, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है वो आपका वास्तविक विलयन होता है, कणों का साइज इतना है तो। लेकिन अगर ये साइज घट गया और कम हो गया तो वो कौन सा बनेगा, वो आपका वास्तविक विलयन बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कंदन क्या होता है, क्योंकि इसी लेसन का टॉपिक है, इसे पूछा जा सकता है कि स्कंदन क्या होता है, ठीक है। स्टेप, स्कंदन क्या होता है, देखिए कोलाइडी कणों का उदासीन होकर, कोलाइडी कणों का उदासीन होकर, मतलब इन पर जो चार्ज है ये चार्ज खत्म कर देते हैं, ठीक है। कोलाइडी कणों का उदासीन होकर अवक्षेप बनाना कोलाइडी सॉरी स्कंदन कहलाता है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गया है, स्कंदन क्या होता है, कोलाइडी कणों का उदासीन होकर, कोलाइडी कणों का उदासीन होकर, ठीक है, अवक्षेप बनाना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। बात में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो इसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टी, ये भी अच्छा सवाल है, पेप्टीकरण क्या होता है। देखिए स्टेप पेप्टीकरण की प्रक्रिया होती है, बता रहा हूँ। देखिए ताजे बने अवक्षेप में, ताजे बने अवक्षेप क्या होता है, जैसे परखने नली में कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो रिएक्शन होते समय परखने नली में नीचे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बच जाता है, गाढ़ा गाढ़ा क्या जो जो आपने देखा गाद के रूप में, ठीक है, वो पदार्थ जब बच जाता है, जैसे मैं देखिए समझा प्रयत्न करता हूँ, मान लीजिए कोई परखने नली हमारे पास है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, कोई केमिकल इसके अंदर है, ठीक है, तो बच्चों होता है क्या कि यहाँ पे कुछ गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बच जाता है या नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो इस अवक्षेप को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस अवक्षेप को हम कहते हैं, सॉरी इसको हम क्या कहते हैं, इसको अवक्षेप कहते हैं। ये जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बैठ के नीचे परखने में, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पेप्टीकरण क्या होता है कि ताजे बने अवक्षेप में, यानी इसमें, ठीक है, थोड़ी मात्रा विद्युत अपघटन की मिलाना, थोड़ी मात्रा विद्युत अपघटन, जैसे NaCl का इसके अंदर डाल दें, ठीक है, उसको हिला दें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका कोलाइडी विलयन बन जाएगा, क्योंकि NaCl है जो Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है, वही चार्ज कोलाइडी यानी इस अवक्षेप पर आ जाएगा। बस आप लोगों को, ठीक है, याद रखना, ये जो अवक्षेप है जो चार्ज आएगा, अगर Cl- आ रहा तो सारे कोलाइडी कणों पर Cl- चार्ज ही रहेगा, ठीक है। अगर Na+ चार्ज आ रहा है कोलाइडी कणों पर तो सारे कणों पर Na+ ही चार्ज रहेगा, ठीक है। बस आप लोगों को, तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, ताजे बने अवक्षेप में थोड़ी मात्रा विद्युत अपघटन की मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाना, कोलाइडी विलयन बनाना क्या कहलाएगा बच्चों, आपका
पेप्टिकण कहलाएगा। कोलाइडी विलयन कब बनेगा? जब कणों का साइज बच्चों इतनी रेंज से इतनी रेंज तक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके उपयोग क्या है, यानी ये जो आप प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं विद्युत अपोन का नाम आ रहा है विद्युत कण संचलन। ठीक है, इसके उपयोग क्या है? देखिए सबसे बड़ा उपयोग तो इसका यही है कि कोलाइडी कणों के आवेश को ज्ञात करना, कोलाइडी कणों के आवेश की जानकारी प्राप्त करना। कोलाइडी विलयन रखा है, हमें पता नहीं कौन सा चार्ज है कोलाइडी कणों पर, हमने क्या करा, बैटरी अप्लाई करी, 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, जब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये अगर ये वाला सिरा इधर से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, कोलाइडी कणों पर चार्ज होगा। ठीक है, अगर वो प्लस की ओर को आ गए, ठीक है, तो कोलाइडी कणों पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव प्लस की ओर जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ये अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। अगर ये इधर चले गए, ऐसा भी तो केस हो सकता है, तो जब इधर जा रहे होंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव होगा, तो कोलाइडी कण में कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो बात समझ आप लोगों को? इसका उपयोग क्या करते हैं हम? कोलाइडी कणों का आवेश ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मिसेल क्या है? मिसेल देखिए टॉपिक से हटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन लेसन से हटा हुआ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मिसेल पर टिप्पणी लिखना आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो मिसेल कैसा होता है? देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था का, लिख लें क्वेश्चन, देखिए आंसर लिख लें, मैं बता रहा हूं। परिक्षिप्त प्रावस्था के, कहानी बोलना के बोला, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के संगुणन के, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, परिचित प्रावस्था के कणों के संगुणन के समूह को, संगुणन के समूह को हम कहते हैं बच्चों? मिसेल कहते हैं। और आपने इसके मिसेल के बारे में पढ़ा भी होगा, ये कपड़े धोने की एक प्रक्रिया होती है मिसेल। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखिए ऊपर से रख कर रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा सकूं। तो देखिए मैं मिसेल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, आपका सिलेबस का टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए ऐसा आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, इस पे ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और इसमें रहता है Na प्लस, रहता बच्चों प्लस, क्या रहता है? Na प्लस रहता है। तो ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ बच्चों, ये क्या बच्चों? ये साबुन की मिसेल है, साबुन की मिसेल। मिसाइल मत कह देना भाई मेरे, कहीं मिसाइल कह दो। ठीक है, मिसेल कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? मिसेल। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका साबुन की मिसेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात में आप लोगों को तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के संगणन के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? मिसेल कहते हैं। इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है, कोलाइडी विलयन का कैसा गुण है? ये है कोलाइडी विलयन, ये जो आपने डायग्राम बनाया विद्युत कण संचलन, ये कोलाइडी विलयन कैसा गुण है? याद रखना बच्चे, ये कोलाइडी विलयन का विद्युत गुण है। कौन सा गुण है? विद्युत गुण। याद रखना इस चीज को, विद्युत गुण। एक होता है प्रकाशीय गुण, प्रकाशीय गुण में हम पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, एक होता है बच्चा आपका गतिज गुण, जिसमें हम ब्राउनी गति पढ़ते हैं। ठीक है, और ये क्या बच्चा आपका विद्युत गुण है, क्या बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज है, किसकी? कोलाइडी विलयन की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड क्या होते हैं? ठीक है, कोलाइड यानी कोलाइड बच्चों वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होता, कोलाइड कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र यानी पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होता है, कोलाइड कहलाते हैं। एग्जांपल गोंद है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है। ये किसी आप कम दो नाम याद कर लें कोलाइड के बारे में, गोंद या जिलेटिन, कोई सा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पायस क्या होता है? पायस, पायस को इमल्सन भी कहते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन में कई बार आया एग्जाम में। ये पायस क्या होता है? पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। देखिए उस टाइम इसको साफ करता हूँ, देखिए फिर बता रहा हूँ आपको पायस के बारे में। देखिए टाइम जब कोलाइडी विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, दूसरा होता है बच्चा आपका परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है स्टैंड, और आगे क्या बनता है इसको मैं हटा देता हूँ। आगे आप बच्चों आपका बनेगा कोलाइडी विलयन। क्या बनता है बच्चों? कोलाइडी विलयन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों मेरा? तो पूछा गया है कि पायस क्या होता है? तो पायस ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जिसकी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो? द्रव हो। क्या हो? दोनों ही द्रव। एग्जांपल जैसे मान लीजिए तेल है, तेल हमने इसके अंदर क्या मिला दिया? जल मिला दिया। यानी मान लीजिए जल ज्यादा है, तेल कम है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को तो आपका ये जो कोलाइडी विलयन बनेगा,
ये जो कोलाइडी विलन बनेगा यही क्या कहलाएगा बच्चा आपका पायस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पायस। पायस के लिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि परिचित प्रावस्था और परिचित माध्यम दोनों ही क्या होने चाहिए? द्रव होने चाहिए, क्योंकि ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बच्चा आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। बात समझ में आप लोगों को? तो देखिए ये भी लिक्विड फॉर्म है, ये भी लिक्विड फॉर्म है, यानी परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था दोनों ही क्या बच्चा आपकी सेम स्टेट में यानी लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसा जो कोलाइडी विलन बनेगा वो क्या कहलाएगा बच्चा आपका? पायस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचित प्रावस्था, यानी इसी के बारे में पूछा जाएगा परिचित प्रावस्था क्या होती है, तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, बता रहा हूं। तो देखिए परिचित प्रावस्था को बता रहे हैं बिलियन में, यानी कोलाइडी विलन में विलय के कणों की वह अवस्था, विलय के कणों की वह अवस्था जो परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहती है, जो परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहती है उसे परिचित प्रावस्था कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोलाइडी विलन में विलय के कणों की वह प्रावस्था, विलय के कणों की वह प्रावस्था, ठीक है, जो परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहती है कहलाती है परिचित प्रावस्था कहलाती है। ठीक है, आगे पूछा है कि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? बोलेंगे परिचित प्रावस्था के कण, परिचित प्रावस्था के कण जिस माध्यम में घुले होते हैं, जिस माध्यम में वितरित रहते हैं, उस माध्यम को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से आप लोगों से ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाएंगे और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि वीडियो लेक्चर जरूर अच्छा लगा आप लोगों को। तो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।